हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट में वन और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होती है पीडीएफ। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए यहाँ पे, ठीक है। आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड क्लास भी स्टार्ट हो चुका है 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्लास का सारा वीडियो लेक्चर ए टू जेड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देखिए, हाथों से हथौड़े को छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लग जाना। मान लीजिए कोई हथौड़ा है और हाथ से छूट जाता है और सामने किसी व्यक्ति को लग जाता है, तो बिल्कुल ये दुर्घटना है। पूछा दुर्घटना नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे। अचानक हेक्सा, हेक्सा मतलब जो बोलते हैं आधिपति का ब्लेड टूट जाना और उंगली में चोट लग जाता है, ये भी एक दुर्घटना माना जाएगा यहाँ पे। बीमा कंपनी से पैसा कमाने में अपनी उंगली को काट लेना, तो बिल्कुल ये गैस दुर्घटना नहीं है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक लगा के चले आएगा। फर्श पे पड़े तेल के रपटने से हाथों की हड्डी टूट जाना, बिल्कुल ये एक दुर्घटना के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पे सी को टिक लगा के चले, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नाउ गैस क्वेश्चन टू देखिए, कार्यशाला, कार्यशाला किसे बोलते हैं, वर्कशॉप को बोलते हैं। वर्कशॉप में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है यहाँ पे, ढीले कपड़ा। बिल्कुल वर्कशॉप में आपको ढीला कपड़ा पहन के नहीं जाना है, ना ही टाई लगा के जाना है और ना ही मॉफलर लगा के जाना है वर्कशॉप के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतर्गत क्या आता है, तो ये सभी आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये सब पहन के जा रहे हैं वर्कशॉप में, तो कहीं ना कहीं आप असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकती है यहाँ पे। तो वर्कशॉप में जब भी जाए तो इस टाइप का एक फिटिंग कपड़ा पहन के जाए, जो कि वर्कशॉप के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब आप कॉलेज में या किसी कंपनी के वर्कशॉप में जाओगे ना, तो वहां पे एक कपड़ा स्टैंडर्ड तय किया जाता है कि आपको यही कपड़ा पहन के जाना है। ये नहीं कि टाई बेल्ट कोट पेंट लगा के चले गए और फिर मशीन वगैरह पे चढ़ गए हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती है। थ्री क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हॉट वर्क से सम्मिलित है, तो हॉट वर्क किसे बोलते हैं, जो हॉट टाइप का जो काम होता है ना, एक वेल्डिंग जो कार्य है, तो वो बिल्कुल हॉट वर्क ही तो होता है। कटिंग भी एक हॉट ही काम होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा एक तरीका से हीट ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हीट से ही रिलेटेड काम हो रहा है, और वेल्डिंग भी एक तरीके से हीट से ही रिलेटेड काम, तो ये हॉट के अंतर्गत रखा गया यहाँ पे। नाउ काफी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं गैस एग्जाम में पूछा भी गया है। एंड थ्री क्वेश्चन है गैस, आग लगने से तीन कारक कौन सा है। तो बेसिक क्वेश्चन है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। अगर ये रहेगा तो बिल्कुल आग लगना ही लगना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ईंधन, नाइट्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन कट जाएगा यहाँ पे, जहां जहां नाइट्रोजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप इससे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो फायर टेंगुलर है, यहाँ पे समझ सकते हैं ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल अगर रहेगा तो आग लगना ही लगना है यहाँ पे। तो इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड फोर क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो भारत में ना मापने की कौन सी प्रणाली, प्रणाली मतलब सिस्टम प्रचलित है यहाँ पे, एफपीएस या सीजीएस या एमकेएस या ये सभी। तो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा ना, तो गैस भारत में अगर बात करें एमकेएस है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का ये फुल फॉर्म है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है, जैसे कि सीजीएस है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होती है यहाँ पे, एफपीएस है फुट पाउंड सेकेंड, ये फुल फॉर्म भी पूछ लिए थे आप लोग के एग्जाम में। एमकेएस है मीटर किलोग्राम और सेकेंड होती है, एसआई मीटर किलोग्राम सेकेंड होती है। तो ये भी एक आप अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। लोग में से बहुत सारे पढ़े होते हैं, केवल मॉक टेस्ट ही ज्वाइन करने का मन हो तो ये सब टाइप का आपको क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। एंड गेस क्वेश्चन यहाँ पे 5 बताएं, चित्र में दर्शाए गए जो डिवाइडर का प्रकार बताएं। तो ये जो डिवाइडर है किनका प्रकार है, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, फ्राम जोड़ का क्या, जी नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग जोड़ का या स्क्रू जोड़ का या नीडल जोड़ का, नीडल जोड़ भी नहीं, स्क्रू जोड़ भी नहीं, स्प्रिंग जोड़ हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें, 6 क्वेश्चन है, हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। जो हथौड़ा जो बनाते हैं, जिनको हैमर बोलते हैं, ये किस धातु का प्रयोग होता है, कास्ट आयरन का या लो कार्बन स्टील का या टूल स्टील का या कास्ट स्टील का। तो हथौड़ा बनाने में ना हम लोग लो कार्बन स्टील का यूज करते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हैमर, ठीक है। हैमर भी कई टाइप के होता है यहाँ पे, तो आगे हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। 7 क्वेश्चन देखिएगा, वाइस का जो साइज लिया जाता है, तो स्पिंडल की लंबाई से या वाइस के भारों से या जबड़ों की चौड़ाई से या दोनों जबड़े के मध्य अधिकतम दूरी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं कुछ बेंच वाइस है और ये जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करें, काफी अच्छे, ये है कुछ बेंच वाइस
और क्या चित्र ए में का जो पार्ट है इनका क्या नाम है, इन वाले पार्टों को हम क्या बोलते हैं, ये कैसे कुछ मूविंग करते हैं यहाँ पे, इन वाले पार्टों क्या नाम है, स्थिर जबड़ा बोलते हैं क्या, जी नहीं, अभी जस्ट हम आपको बताए थे ये चल जबड़ा मतलब मूव करता रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक साइड फिक्स होते हैं यहाँ पे, ये जो गैस बेंच वाइस होते हैं यहाँ पे, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे यहाँ पे, ये कुछ बेंच वाइस होते हैं, ये मूव करता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्या है, चल जबड़ा हो जाएगा, बी क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैंडल और हैंडल जबड़ा नहीं हो जाएगा, चल जबड़ा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें चित्र 9 में देखिए गैस, चित्र 9 में देखिए एक्स, इस वाले पॉइंट को एक्स ये बोल दिए के द्वारा प्रदर्शाया गया भाग का नाम क्या है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो फाइल वगैरह जानते हैं, फाइल में रेती वगैरह जानते हैं, रेती वगैरह जिसमें लगा होता है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हील बोलते हैं क्या, जी नहीं, हील नहीं बोलते हैं, टाइम बोलते हैं क्या, नहीं देते, फेरूल बोलते हैं या एज बोलते हैं, एज तो बोलेंगे यहाँ पे, फेरूल बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अक्सर यहाँ से इस टाइप का डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है, अभी तो क्या पूछा था, फेरूल, यही तो पूछा था, इनको हम फेरूल बोलते हैं यहाँ पे, इनको हैंडल बोलते हैं यहाँ पे, इसको गैस क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं यहाँ पे, एज मतलब जो कॉर्नर है इसको एज बोलते हैं यहाँ पे, पूरा को लेंथ बोलते हैं यहाँ पे, इसको टिप पॉइंट बोलते हैं, तो ये सब भी इन पूरा नाम को फाइल बोलते हैं यहाँ पे, तो ये सब भी बात आप जानकारी रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। नाउ अगेंस्ट एक रिपीटेड क्वेश्चन है, वॉइस का साइज क्या है यहाँ पे, तो वॉइस का साइज क्या था गैस, जबड़ों की चौड़ाई से था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम रिपीटेड किए, भले ही हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है। केवल आपको मॉक टेस्ट ही ज्वाइन करना हो तो 250 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 24 स्टडी सेंटर के ऐप प्ले स्टोर में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अभी, अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो कि जीके हो, जीएस हो, ये सारा कुछ आपको 1200 में ही अवेलेबल हो जाएगा, और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अदर एग्जाम में भी आपको ये काम आ सकता है। एक बार अगर आप ज्वाइन कर लोगे ना तो फ्यूचर से संबंधित जो भी एग्जाम होगा इस सभी एग्जाम में आपको काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे कवर कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच यहाँ पे।